ये सारा पैसा हमारा है, हमारा। रुको, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गई क्या? यही बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए। पैसों के लिए ऐसा पागलपन कि छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी भी दांव पे लगाते हुए नहीं हिचकिचा रहे आप। ये हराम का पैसा टिका है किसी के पास जो आपके पास टिकेगा। और ऐसा पैसा बहुत बुरी तरह निकलवाता है। किसी ने सच कहा, औरत आंगन में खड़ी होकर घर के मामलों में टांग अड़ाए, उस घर को बर्बाद होते देर नहीं लगती। लेकिन मैं इस घर में ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरा काम है रसोई संभालना, जाके वही करो। माना कि मेरा काम है रसोई संभालना, पर उसके साथ मेरी ये भी जिम्मेदारी बनती है मैं ये देखूं उस रसोई में बन रहा खाना मेरे पति की मेहनत से बना हो, ना कि उसकी बेईमानी की मिलावट से। ये ईमानदारी का पाठ मुझे मत सिखाना। बेईमानी मैं सिर्फ इस घर के लिए करता हूं। तो जिस दिन से बेईमानी करना बंद कर दूंगा ना, इस घर में सिर्फ भूख नाचेगी, भूख। इस घर में सिर्फ आपकी भूख इतनी बड़ी है जिसे मिटाने के लिए इस तरह की कमाई की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अरे 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा लेंगे। अलमारी में 4 कपड़ों की जगह 2 कपड़े लटकेंगे। पर कम से कम ये डर तो नहीं होगा कि एक दिन भगवान की गाज हमारे सर पर गिरेगी, सारा हिसाब बराबर हो जाएगा। भगवान भगवान भगवान, जिस भगवान को तुम 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा दो ना, उसे 101 रुपए का प्रसाद चढ़ा दो, खुश हो जाएंगे, आंख बंद कर लेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे इस मिलावट के बारे में। ये पैसा मुझे दो। नहीं, जलाकर फेंक दूंगी ये पैसा, मगर इस घर में नहीं आने दूंगी। अगर कभी आग लगी इस घर में, उसमें ये पैसा नहीं, तू चले, फिर कभी मुझे ईमानदारी का पाठ दिखाने की कोशिश मत करना। ऐसे समझाओ इन्हें, इनके बापू का घर तो बढ़ता ही जा रहा है। ईश्वर को रिश्वत देके खरीदा जा सकता है क्या? जिस दिन वो बोल उठेंगे ना, उस दिन सब बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ। अरे कैसे मिलावट करता है तू? ठीक से मिलावट करना। कल जो मिलावट की थी ना, आसानी से पकड़ी जाती। कितनी बार बोला है कि चावल में सफेद वाले कंकड़ ज्यादा मिलाना, समझे? चल मिला। चौक वाले हनुमान जी को 21, तितली वाली माता को 11,
कोठी वाले राम जी को 21 और अम्मा 21, 11, 21 कौन सा हिसाब करो तुम? अरे हिसाब नहीं करे हूँ, आज अपनी गुड़िया नृत्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रही है ना, इसलिए सारे देवी देवताओं को प्रसाद बोल रही हूँ। सारे देवताओं को प्रसाद चढ़ाने वाली। बस यही करो तुम, मैं कमा कमा के लाता रहूं और तुम पूरे सारंगपुर के देवताओं को प्रसाद चढ़ाते रहो। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने। अब नाच गाने के लिए भी कोई प्रसाद बोलता है क्या? हे तुलसी माता, मेरे बेटे की अकल सीधी करो। 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी मैं। बुआ जी कितना टाइम लगेगा, जल्दी करो ना, देर हो रही है। ओफो महिका, जब तक तू वहाँ जाकर बिजली नहीं गिराएगी तो नाच का मजा कैसे आएगा? मैं बिजली कैसे गिराऊंगी, वो तो आसमान से गिरती है ना। ओ तू चुप कर, ये समझदारी की बातें ना तेरी समझ में नहीं आएंगी। मुझे मेरा काम करने दे। महिका, 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 महिका। अरे सुषमा ले जी की दादी वो मुझसे रहा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं महिका को लेने आ गई। कहाँ है वो? बुआ उसे तैयार कर रही है, आती होती ना। चाची क्या हुआ सुषमा? चाची, चाची आज आप महिका के घर से खाना मत बनाना, क्योंकि आज हमारे स्कूल में फंक्शन है ना, तो उधर ही दावत भी है, हम दोनों उधर ही खा के आएंगे। आज आप महिका के घर से खाना मत बनाना, क्योंकि आज हमारे स्कूल में फंक्शन है ना, तो उधर ही दावत भी है, हम दोनों उधर ही खा के आएंगे। दादी क्या हुआ? कुछ नहीं। देख, बाहर के खाने का ऐसा शौक नहीं रखती, और फिर घर के खाने की कोई होड़ है क्या? तुम दोनों आज घर पर ही खाना, तुम्हें जो चाहिए मैं वो बना दूंगी। अरे वाह चाची, ये तो अच्छा हो गया। मैं महिका को बता के आती हूँ। महिका की बच्ची कहाँ है तू? महिका लेट हो रहा है, महिका। छोटो, मिलावट का काम पूरा हुआ कि नहीं? हो गया भैया। महिका तैयार हुई कि नहीं? महिका, मैं तो तैयार हूँ, ये देख। देखो अम्मा, कितने अच्छे से मैंने सजाया ना गुड़िया को। अब बताओ, आज ये बिजली गिराएगी या नहीं? सबका तो पता नहीं बेटी, पर मुझ पर जरूर बिजली गिरी है। अरे ये क्या शक्ल बिगाड़ के रखी मेरी बच्ची की। तू अगर किसी दुल्हन को सजाने जाएगी ना बेटी, तो बारात जो है बिना ब्याह के वापस लौट जाएगी। हाथ क्यों लगाया इसे तूने? माँ, क्या इतनी बुरी लग रही हूँ मैं? तू तो इतनी प्यारी है कि कभी बुरी लग ही नहीं सकती। पर हाँ, अभी अपनी वाली गुड़िया नहीं लग रही। जाके मुंह धो ले, बस फिर अपनी वाली गुड़िया बन जाएगी। माँ, ये पायल किस लिए? वो इसलिए ताकि जब मेरी गुड़िया नाचे ना
तो ये पायल उसके साथ में छम 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 करे। दादी, अब मैं सच्ची मुच्ची में बिल्कुल ठीक लग रही हूँ ना? मेरी गुड़िया, आज तो इंद्रदेव भी सोच रहे होंगे धरती पे ये कौन है? कहीं मेरे यहाँ से कोई परी वरी उड़ के चली तो नहीं गई? किसी की नजर ना लगे मेरी बच्ची को। अरे तू जा जल्दी, सुषमा तेरा बाहर इंतजार कर रही है ना, और हम सब भी समय से पहुंच जाएंगे। और बाबूजी? अबे तू यहाँ खड़े खड़े कर रामलीला मंडली की नौटंकी देख रहा है? जो काम बोला है ना तुझे वो जाके कर। चल भाग। अरे भाई, इस घर में तो फिजूल का वक्त बहुत है लोगों के पास। अरे माइका, तू किस सोच में पड़ गई? चल जा, हम सबका आशीर्वाद तेरे साथ है, और तेरे बाबूजी का भी। सच? और नहीं तो क्या। अरे गुस्सा सिर्फ उसके मुंह पे होता है, दिल में नहीं। ते बहुत प्यार करते हैं। तू बस धमाका करके आना और मंच तोड़ देना नाचते नाचते। हाँ गुड़िया, आज तो तू सब पर बिजली गिरा देना, और इतनी जोर से गिराना कि कोई उठ ही ना पाए। महिका की बच्ची कहाँ है तू? महिका लीडर है, महिका। हे भगवान, आई तो सही है। टाइम लेके इसका कितने बजे आई है? याद रखना माय पीस ऑफ हार्ट, बीमार होने की अच्छी सी एक्टिंग करते रहना, ना कल जैसे मस्ती करने को फिर से नहीं मिलने वाला। ओके बेबी डॉल? ओके चल। एक गाड़ी में से सामान निकाल। ओह साकेत, कितने सीन लगाए बेबी के? बेबी की तबीयत ठीक नहीं है, देखो ध्यान से, इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना आने पाए, और नो रीटेक्स प्लीज। मैडम पहले काम तो शुरू कर दो, बाद में बैठ के आराम से बात कर लेंगे। मैडम टाइम कम है, मुझे एपिसोड भेजना है टेलीकास्ट के लिए। तुम्हारे एपिसोड के चक्कर में मैं अपनी बेबी की बलि चढ़ा दूं क्या? डिस्कस्टिंग कहीं के। सुना थोड़ा ज्यादा हो रहा है, कंट्रोलिंग कर ले। देखिए मैडम, कल आप झूठ बोलकर बच्ची को दुर्गा महोत्सव लेके गई, तब आपको डिस्गस्टिंग नहीं लगा? किसने कहा तुमसे? जिसने भी कहा हो कि आपसे कोई दुश्मनी नहीं, ठीक है? और आप उसे गलत साबित नहीं कर सकती। क्या है ये? पढ़िए ना, मालूम पड़ेगा। पकड़ो पकड़ो। मालूम पड़ा? मैडम बहुत बर्दाश्त किया हमने। कल हमारी प्रॉब्लम थी मगर आपको नहीं दिखी। मैं जानता हूं आपने सब क्यों किया है। ठीक, मैं चैनल और प्रोड्यूसर से बात करके आपकी डिमांड पूरी करवा दूंगा। पर मैडम प्लीज, आपको अपना रवैया थोड़ा सा बदलना। यहाँ मजाक नहीं चल रहा है मैडम। हमारे एक शो से कई लोगों के घर चलते हैं, हमें उन सबको भी देखना, ना कि सिर्फ आपको। देखिए मैडम, माँ अपने बच्चों को सच और झूठ का फर्क बताती है, सही रास्ता दिखाती है। इसे कौन शिक्षा देगा कि झूठ बोलना गलत है? ईशु, शॉट तैयार है, चलो रेडी हो जाओ, चलो चलो।
हाँ संभाल के संभाल के। हाँ समझ रहे हो ना? अच्छा जी ठीक है, हाँ जी थोड़ा बाद में मिलते हैं। हाँ हाँ नमस्कार सेठ जी। नमस्कार नमस्कार। सेठ जी घड़ी मिला लीजिए, देखिए जो टाइम बोला था वो टाइम लाया हूँ मैं। हाँ मैं जानता हूँ तुम समय के पाबंद हो, समय का ख्याल रखते हो, बाकी चीजों का ख्याल है या नहीं? मतलब कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ। सेठ जी आपके घर में आपकी बीवी की ज्यादा चलती है क्या? क्यों? आपका दिल अगर कच्चा हो तो जाहिर है कि बीवी की घर में जल्दी होगी। किशोर तू बहुत प्यारा है यार। मैं तेरे थप्पड़ मारने वाली बात पे हंस रहा हूँ, देख हमारी ये हंसी बनी रहे। अरे सेठ जी आप निश्चिंत रहिए, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा, आप सिर्फ सामान देखिए। ये क्या, अभी तक सब्जी कट रही है, खाना कब तैयार होगा? वहाँ टीचर आके पूछ रही है खाना तैयार करो, जल्दी हाथ पैर चलाओ। अरे शंभू रात को पौवा बराबर दिया नहीं था क्या करती हो तुम? ओ सुनो भैया, ये मिर्ची जरा संभल के, हाँ बच्चों का मामला ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओ पांडे जी पानी का क्या हुआ? आ रहा है। अरे कब आ रहा है? हरिद्वार से गंगा जल भर के आ रहा है क्या? आ जाना चाहिए अब तक। सब लोग जल्दी जल्दी काम करो, हाँ लेट नहीं होना चाहिए बच्चों के लिए। हेलो मुझको हटा के इसको सेंटर में लिया ना, मेरी ऐसी इंसल्ट पहले कभी नहीं हुई। भावना तुम्हें मेहता को मदद चखा रही हूँ, वो तो चखाऊंगी ही, इसको भी तो पता चले मैं बेस्ट हूँ। आज उसकी ऐसे बैंड बजाऊंगी मैं कि नेक्स्ट टाइम डांस क्या ढा भी नहीं कर पाएगी। भाई जोरों की भूख लगी है, थोड़ा खा लेते हैं। अरे नहीं भैया, सेठ बहुत गुस्सैल है, लट बजाते देर नहीं करेगा। अरे तो थोड़ा खा लेंगे थोड़ी पता चलेगा, वैसे भी भगवान बसते हैं हमारे अंदर। ठीक है भैया। और अगर सेठ पूछेगा तो क्या देंगे? पेट पूजा कर रहे थे हम लोग और भोग भी लगा रहे थे। खाओ खाओ फिर खाओ। माही कैसी लग रही मैं? बहुत मस्त। पता है तुझसे मिलने कौन आया है? कौन? माही। अरे देखो कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम सुंदर, बिल्कुल मेरी तरह। चुप कर, ऐसा बोल के बच्चे का हौसला नहीं तोड़ते। अम्मा क्या मैं? बेटा तू किसी की तरह नहीं लगती, और लगनी भी नहीं चाहिए बेटी। याद है ना मैंने क्या कहा था? बस धमाका कर देना और नाच नाच के मंच तोड़ देना। अच्छे से करना बेटा। हाँ ठीक है माँ। कार्यक्रम शुरू होने वाला है, हम लोग बदल सकते हैं। चलो भाई दूसरे काम सीखते हैं, चल। आज हम एक ऑर्डर पर 56 प्रकार के भोग तैयार करवाते हैं। 400 लोगों का भोजन आपको दोपहर 2 बजे तैयार मिलेगा। हाँ अच्छा मैं रखता हूँ। साहब खाना तो चख लिया है, लेकिन उसमें मिर्ची ज्यादा गिर गई है, इसलिए खाना थोड़ा कड़वा लग रहा है। अरे थोड़ा बहुत चलेगा, और फिर हम कौन सा उन्हें और राजा भोज के 56 प्रकार के पकवान खिलाने वाले। जाओ जाओ लंबा दो, जाओ जाओ। तुझे देख इस स्टेप में मेरा ठीक जा रहा है ना? ओफो, तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? फर्स्ट प्राइज तुझे मिलने वाला है, ठीक है? ना माइका जोरों से डांस की प्रैक्टिस कर रही है। जितनी प्रैक्टिस करनी है कर ले, यहाँ स्टेज पे तो कुछ अलग ही होने वाला है। लेकिन भावना तू कैसे बिगाड़ी किसका डांस? याद है पिछले साल मेरे भैया के आगे के 2 दांत टूट गए थे, वो इसी पाउडर पर फिसल के गिरने से टूटे थे। बहुत फिसलू है ये पाउडर। सोच जरा सा वहाँ गिरा हो जहाँ महका डांस कर रही है तो